हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लास्ट क्लास में हम लोग इन्वर्स फंक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए थे, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज लिखी थी। मैंने बोला था बचा है। ठीक है, मैं बस ये लेक्चर और एक और लेक्चर, उसके बाद फंक्शंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क भी दूंगा आज मैं। तो इन्वर्स फंक्शन के बारे में मैंने सबसे पहले तो बता दिया था कि इन्वर्स इज ओनली डिफाइंड फॉर 1 ऑन टू फंक्शन। तो लिखते जाता हूँ, तुमको फिर से लिखना होगा, लिख लेना। ओनली फॉर 1 ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स से 1 ऑन टू फंक्शन का ही डिफाइंड होता है। ठीक है, जिसको अपने बाइजेक्शन भी बोलते हैं। इन्वर्स, एक और चीज बताई थी, इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक, है ना, ये भी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ f of x and f inverse x is symmetric about y is equal to x line। ये बताया था मैंने कि अगर तुम f of x और f inverse x का ग्राफ बनाओगे तो y is equal to x line के अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्योंकि तुमको याद होगा, मैंने ऐसे समझाया था कि इसके ऊपर पॉइंट अगर अल्फा बीटा लाई कर रहा है तो इसके ऊपर बीटा कॉमा अल्फा लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल लिख रहा हूँ यहीं पे, इसका f of x मान लेता हूँ ln x और इसका इन्वर्स निकाल के दिखाया था तुमको e की पावर x। ठीक है, तो इन दोनों का मैं ग्राफ बना देता हूँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ये y इज इक्वल टू x लाइन बनाई। ठीक है, ये हो गया ln x। देखो मिरर इमेज। ठीक है, मतलब ये था कि इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, तो इसके ऊपर सिमिलरली एक पॉइंट लाई करेगा बीटा कोमा अल्फा। ठीक है, इसके ऊपर बहुत बार सवाल आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसलिए दोबारा लिखा है ये। ठीक है, याद रखोगे तो ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, जैसे इवन फंक्शन की बात करूँ मैं। ठीक है, इनवर्स ऑफ एन इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन की अगर बात करूं तो इवन फंक्शन जो होता है वो तुमको याद होगा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। मतलब जैसे एग्जांपल, जैसा इधर वैसा इधर। ठीक है, उसका एग्जांपल तुम लोगों को याद होगा, बहुत सारे कराए थे। मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f of x is equal to x square, इवन फंक्शन है ना। ये तो ये 1 फंक्शन है कि मेनी वन फंक्शन है? तो यार ये मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे किसी कोई भी 1 रख दो या 2 रख दो, 1 पे और -1 पे, 2 पे और -2 पे वैल्यू सेम है। तो ये तो मेनी वन फंक्शन हो गया। मैंने साफ साफ बोला इन्वर्स सिर्फ 1 फंक्शन का डिफाइंड होता है। तो लिख देता हूँ, इन्वर्स ऑफ एन इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इवन फंक्शन का इन्वर्स डिफाइंड नहीं होता है। सिमिलरली इन्वर्स ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन का भी इन्वर्स डिफाइंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सिंपल सा, पीरियोडिक फंक्शन मेनी वन फंक्शन होता है, इसलिए तो यार पीरियोडिक बोलते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग एक्स पे सेम वाई आता है। या फिर हम ऐसा भी बोलते हैं कि ग्राफ खुद को रिपीट करता है थोड़े से टाइम के बाद। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने ये लास्ट क्लास में भी बताई थी। इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज अ बाइजेक्शन। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज
बाइजेक्शन। इसका मतलब ये है 1/1 फंक्शन का इन्वर्स निकालोगे तो 1/1 फंक्शन ही आएगा। उसको मैपिंग डायग्राम से मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, तुमको याद होगा, ऐसे एक्सप्लेन किया था कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो इसका इन्वर्स क्या है, ये 1 2 3 है, ये मान लो ABC है, तो ये ABC और ये 1 2 3, बाइजेक्शन का इन्वर्स बाइजेक्शन ही होगा, ठीक है ना। निकालते कैसे थे इन्वर्स वो भी याद होगा, ठीक है। एक और अब देखो, अब मैं कुछ अलग पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा मैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। नॉर्मली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ F and F inverse lie on the straight line y is equal to x, ठीक है। नॉर्मली क्या है, ऐसा बोलते हैं कि f और f इनवर्स अगर इंटरसेक्ट करेगा, f और f इनवर्स अगर इंटरसेक्ट करेगा तो y इज इक्वल टू x लाइन पे ही इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। बहुत सारी किताबों में ये नॉर्मली वर्ड नहीं रहता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर एक बार सवाल आया है मेंस में, और मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर सवाल हर साल ही लगता है मुझे कि यार इस साल आ सकता है, तो तुम इसको एकदम अच्छे से करके जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि f और f इनवर्स अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू x लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसा मैंने लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं y इज इक्वल टू x लाइन बना लूँ, ठीक है, और कोई f का ग्राफ बना लेता हूँ। देखो f का ग्राफ बना रहा हूँ, ये एक फंक्शन है, मान लो ये f है। तो अगर तुम f इनवर्स का ग्राफ बनाओगे तो यार इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये ब्लू वाला ग्राफ और रेड वाला ग्राफ अगर इंटरसेक्ट किया है तो देखो ना y इज इक्वल टू x लाइन पे ही इंटरसेक्ट किया है, ठीक है ना। तो यही मैंने लिखा है कि नॉर्मली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ f एंड f इनवर्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x, ठीक है ना। अगर f और f इनवर्स इंटरसेक्ट करेगा तो y इज इक्वल टू x लाइन पे ही इंटरसेक्ट करेगा। देखो मेरी बात सुनो, ठीक है ना। जैसे क्या है ये, हम लोग जब f और f इनवर्स को सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे f के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, कोई भी दो फंक्शंस को सॉल्व करने का मतलब क्या है, ठीक है ना। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि सॉल्व f ऑफ x, इस पर ध्यान मत दो, तुम जो मैं लिखा रहा हूँ वो देखो, सॉल्व f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, इसको सॉल्व करो। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट मीन्स फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड y इज इक्वल टू g ऑफ x, ठीक है ना। दो फंक्शंस को सॉल्व करने का मतलब होता है कि हम दोनों का एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने तुम लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे, तुमको याद होगा मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था कि इसको सॉल्व करो, साइन x इज इक्वल टू लॉग x को सॉल्व करो। तो इसका मतलब क्या होता था, हमको साइन और लॉग का ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी एग्जांपल दिया है। तो दो ग्राफ को सॉल्व करने का मतलब होता है एक्चुअली हम दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर तुमको कभी भी, ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन दी हुई है तो सुनना ध्यान से, ये पॉइंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। टू सॉल्व f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x, मान लो तुमको ऐसी दो इक्वेशन दी है, एक f ऑफ x है और इधर f इनवर्स x लिखा है, इन दोनों को सॉल्व करना है तुमको, मतलब इन दोनों का क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दैट मीन्स फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड y इज इक्वल टू f इनवर्स x, ठीक है ना। अगर तुमको कभी ऐसी इक्वेशन दी कि f ऑफ x और f इनवर्स x को सॉल्व करो, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने का मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, देन
डू नॉट सॉल्व, या देन टू सॉल्व द इक्वेशन easily use f of x is equal to x और f of x f इनवर्स x is equal to x। देखो ये क्या लिखा है मैंने, अभी मैंने एक चीज़ बोली कि f of x और f इनवर्स x इंटरसेक्ट करेंगे तो y is equal to x लाइन पे ही करेंगे, ठीक है ना। फिर से एग्जांपल देखो, इंटरसेक्ट किए तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे ही किए। ये मान लो f ऑफ x है और ये मान लो f इनवर्स x है, तो हमको इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकालना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार ये दोनों पॉइंट निकालने के लिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करने से अच्छा, देखो ना वही दोनों तो हमको सॉल्व करने बोला था, ये रेड वाली इक्वेशन और ग्रीन वाली कर्व को सॉल्व करने से अच्छा एक काम करो, रेड वाली ग्रीन वाली इक्वेशन हटा दो और तुम ये रेड वाला कर्व और ये ब्लू वाला लाइन y इज इक्वल टू एक्स लाइन, अरे इस लाइन का और इस कर्व का भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही दोनों है, या इस कर्व का और इस लाइन का भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही दोनों है। तो इसको इन दोनों को सॉल्व करने से अच्छा है, देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है इक्वेशन, तो इन दोनों को सॉल्व करने से अच्छा है काम करो, इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो इसको सॉल्व कर लो। इसके ऊपर अपने भी सवाल करते हैं, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दो कर्व अगर तुमको f ऑफ x और f इनवर्स x दिया हुआ है कि इन दोनों को सॉल्व करके इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो इन दोनों को सॉल्व करने से अच्छा है f ऑफ x इज इक्वल टू x को सॉल्व कर लो, नहीं तो f इनवर्स x इज इक्वल टू x को सॉल्व कर लो, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा और आंसर भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, यही पॉइंट तुम्हारे जेई में काम आएगा। पर मैं एक नोट लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। नोट क्या है सुन लो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। It is not necessary that f of x and f inverse x intersect at y is equal to x line only. They may intersect at some other point, ठीक है। एग्जाम्पल f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। ये मैं आई विल एक्सप्लेन लेटर, अभी नहीं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। तुमको बस ये भी क्या याद करके रखना है, एक ही चीज़ बोल रहा है चैप्टर में याद करना है। एक चीज़ पहले तो मैंने बोला कि f और f इनवर्स x सॉल्व इंटरसेक्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू x लाइन पर ही इंटरसेक्ट करेंगे, और फिर मैं बोल रहा हूँ हो सकता है बाहर पे भी इंटरसेक्ट करें। तो तुमको ये याद रखना है, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ये अगर तुमको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया कि बताओ भाई f और f इनवर्स जरूरी है कि y इज इक्वल टू x लाइन पे करेंगे, तो जरूरी नहीं है, बाहर भी इंटरसेक्ट कर सकते हो। उसका एग्जाम्पल भी है, मैं इसका ग्राफ बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और ये थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन आए तो उसके लिए, ठीक है ना। न्यूमेरिकल के लिए, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए। न्यूमेरिकल में अपने ये इस्तेमाल करेंगे कि ये मान लेंगे कि हाँ f और f इनवर्स y इज इक्वल टू x लाइन पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो नहीं, जरूरी नहीं है कि वो इंटरसेक्ट करे, ठीक है ना। करना पड़ेगा ये अपने को, ये तुमको समझ में आया होगा। ये नहीं भी समझ में आया तो मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, f पहले मैंने बोला कि f और f इनवर्स इंटरसेक्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू x लाइन पे करेंगे, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से अच्छा है f और x का निकाल लो, नहीं तो f इनवर्स और x का निकाल लो। फिर मैंने बोल दिया कि जरूरी नहीं है कि वो y इज इक्वल टू x लाइन पे इंटरसेक्ट करे, वो बाहर भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका एग्जाम्पल भी है मेरे पास, एग्जाम्पल है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। ये मैं तुमको बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ये तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन अभी नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है कुछ इनवर्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देख लो ध्यान से, अपने आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला सवाल लिख रहा हूँ, फाइंड द इनवर्स ऑफ, ठीक है, f of x इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x
अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका इन्वर्स निकालना है। अब सबसे पहला स्टेप था कि चेक करो 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार ऑप्शन लिख देता हूँ। देखना, बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार इसका इन्वर्स निकालना है। तो मेरा पहला स्टेप था कि चेक करो कि 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है। अगर 1 1 ऑन 2 नहीं होगा तो इन्वर्स डिफाइंड नहीं होगा। ऑब्वियसली किसी भी ऑप्शन में नॉट डिफाइंड नहीं दिया तो इन्वर्स डिफाइंड हो गई। तो ये 1 1 ऑन 2 है, तो मैं चेक नहीं कर रहा हूँ 1 1 ऑन 2। ठीक है ना, आराम से चेक कर सकते थे, अभी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा इसका इन्वर्स निकालने जा रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स। एलसीएम ले लेना, ये बन जाएगा ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ई की पावर 2x वाई प्लस वाई ई की पावर 2x माइनस 1। ठीक है, ई की पावर 2x एक साइड ले रहा हूँ, ठीक है, ई की पावर 2x कॉमन ले लिया, पावर 2x आ गया, यहाँ से माइनस वगैरह कट कर देना, y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, अभी मुझे x निकालना है, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड ln ले लिया। तो ये बन जाएगा ln e की पावर 2x इज इक्वल टू ln 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस 1। ये 2x यहाँ उतर गया, 2x इज इक्वल टू ln 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ये 2 नीचे आ गया 1/2। फिर क्या करते हैं, x की जगह y और y की जगह x। तो x की जगह y की जगह x डालोगे तो इन्वर्स आ जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। कौन सा आंसर? सी आ गया। ठीक है, क्लियर। अब इसी को करने का मैं तुमको, ये तो सब्जेक्टिव अप्रोच है, मैं तुमको इसी को करने का एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, सुनना ध्यान से। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में क्या था, तुमको याद होगा तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि f का जो डोमेन है वो इनवर्स का रेंज बन जाता है, और f का जो रेंज है वो उसका डोमेन बन जाता है। जैसे तुम यहाँ पे अगर f में कोई भी एक वैल्यू ले लेना, x को जैसे पुट किया 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, y क्या है 0। x को 0 पुट किया तो y भी 0 आया। ठीक है, या एक काम करते हैं, मतलब 0 नहीं जमेगा अपने को, 0 पे आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि देखो क्या होगा, x को 0 पुट किया तो y 0 आया। या चलो कुछ और पुट करते हैं, ये नहीं सही रहेगा। या इस क्वेश्चन में एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, बता सकता हूँ, उसमें कुछ नहीं है, तुम खुद से कर लो यहाँ पे एक बार अटेम्प्ट। मैं एक दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को वैल्यू मानने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तुम तो मान के आराम से कर लोगे, मतलब मुझे सॉल्व करके बस दिखाना पड़ेगा बहुत सारा, तो मैं कर भी देता हूँ, लेकिन पहले मैं एक आसान क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। एफ इज सच दैट 1 से इन्फिनिटी इम्प्लाइज 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, इज गिवन बाय f of x is equal to x plus 1 by x. Find f inverse x. ये ऑप्शंस भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसको मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये इनवर्स ऑब्वियसली डिफाइंड होगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में नॉट डिफाइंड वाला ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर रहे हैं, ये मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे हम ऐसे डिसाइड करेंगे, एक्स की कोई एक वैल्यू उठा देंगे, ठीक है। तो मैं एक्स की वैल्यू उठा लेता हूँ, 1 मत उठाना, देखो 1 पे गड़बड़ होगी, मैं 1 भी रख के दिखा देता हूँ। 1 रखोगे तो वाई क्या आएगा 2, ठीक है।
x को 1 रखा तो y 2 आया, यहाँ से 1 लिया, यहाँ पे पुट किया तो 2 आ गया, x 1 पे y 2 है। तो यहाँ पे तुमको याद होगा इनवर्स में 2 पुट करने पे y 1 आना चाहिए, उसमें 1 पुट करने पे y 2 आया, तो ऑप्शन में 2 पुट करने पे y 1 आना चाहिए। तो मैं इसमें 2 पुट करता हूँ, 2 + 4 - 4 0/2, 4 + 0/2 सॉरी 2 + 0/2 1, ये 1 आ गया। इसमें देखोगे तो ये 1 नहीं आ रहा है, 2/5 आ रहा है, इसमें रखोगे तो ये भी 1 आ रहा है, इसमें रखोगे तो ये भी 1 आ रहा है। इसलिए मैंने बोला ये वैल्यू मत लो, ठीक है, कुछ और ले लो। तो क्या लो, x को 2 ले लो, अरे 1 से बड़ा ही लेना, ये डोमेन है, 0 मत ले लेना, 0 डिफाइंड ही नहीं है। 2 लिया, x को उसमें 2 पुट किया तो y क्या आएगा, 2 + 1/2 दैट इज 5/2। तो मैं सारे ऑप्शन में 5/2 रखूँगा और देखूंगा किसमें 2 आ रहा है, तो मैं ए वाले ऑप्शन में 5/2 रख रहा हूँ। 5/2 + √5/2 का स्क्वायर - 4/2 कितना आ गया ये, 5/2 प्लस ये आ जाएगा 3/2, 4/2 दैट इज 2, ठीक है। ए वाले ऑप्शन में तो 2 आ गया, तुम बी सी डी चेक कर लो, उसमें नहीं आएगा, ठीक है ना, बी में भी नहीं आएगा, सी में भी नहीं आएगा और डी में भी नहीं आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या है, ए है। देखो निकालना ही नहीं पड़ा, ठीक है ना। हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच से ही ये क्वेश्चन करेंगे, इनवर्स वाले नहीं करेंगे सब्जेक्टिव अप्रोच से, ठीक है ना। एक्स की कोई वैल्यू पुट करेंगे, वाई निकालेंगे, वही वाई ऑप्शन में पुट करेंगे और देखेंगे किसमें वही आ रहा है एक्स, ठीक है। तो जैसे अगर इनवर्स निकालना ही होता तो तुम बोलोगे सर सॉल्व भी करके दिखाई दो, तो देख अरे किया भी है पहले पिछली क्लास में, एलसीएम लेने बोला था, किया ही है लास्ट क्लास में, इसका सब्जेक्टिव अप्रोच भी है, ठीक है। इसमें तुम बोलोगे सर आपने बताया नहीं, कर रहे थे आपसे वो है, तो मैंने एक्स को 0 पुट किया था तो वाई 1 आया था, ऑप्शन में पुट करोगे 1 तो सब में ही 0 आ रहा है, इसी के लिए मैंने ना बोला। तो कुछ और ले लेना, एक्स को 1 ले लेना, एक्स को 1 लोगे तो वाई क्या आएगा, वाई आएगा e² - 1/e² + 1, ठीक है। अब ये तुमको सारे ऑप्शन में रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने आगे नहीं किया था, वैसे तो रख ही लोगे, उसमें क्या है, ये भी रखने में कोई ऐसा थोड़े ना कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमको इस टाइप के क्वेश्चंस में करके मतलब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन मैच कर लेंगे तो भी हो जाता है। यही इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच है कि एफ का और एफ इनवर्स का डोमेन बन जाता है इसका रेंज, और इसका रेंज बन जाता है इसका डोमेन, ठीक है। मतलब जो इसके लिए x था वो इसके लिए y होगा, और जो इसके लिए y है वो इसके लिए x होगा। बात है कि इसका x इसका y है, इसका y इसका x है, ठीक है। इतने से हमारा इनवर्स का काम हो जाएगा। अपने और क्वेश्चन करते हैं। देखो 2-3 सवाल और लिखता हूँ, पहले पूरे के पूरे सवाल लिख देता हूँ सॉरी, उसके बाद तुम लोग को मैं एक एक करके तीनों ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सब्जेक्टिवली तुम लोग खुद से अटेम्प्ट कर लो, मैं ऑब्जेक्टिवली उसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो मैं 3 क्वेश्चन लाइन से लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं उस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा जो मैंने अभी नया पढ़ाया आज, ठीक है। तो इफ द फंक्शन such that 1 से infinity implies 1 से infinity, ठीक है। डोमेन को डोमेन दोनों लिख दिया, इज डिफाइंड बाय ठीक है, देन f inverse is a b ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिए, ऑब्वियसली उसका इन्वर्स डिफाइंड होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन मैंने नॉट डिफाइंड नहीं दिया और मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, चेक करना मैंने तुम लोगों को सिखाया, तुम लोग खुद से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं सीधा इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ। वैसे तो इन्वर्स निकाल सकता हूँ मैं सब्जेक्टिवली भी, देखो तो i = 2 की पावर x² - x, ठीक है, ये लिखा है। दोनों साइड ln ले लेता हूँ, लॉग, ये दोनों साइड एक काम कर लेता हूँ, मैं ln नहीं ले रहा हूँ, मैं लॉग ले रहा हूँ, ठीक है।
ई होता तो एल एल लेते, ई नहीं लिखा है तो मैं लॉग ले रहा हूँ। बेस में क्या डालूँ, तो बेस में 2 डाल रहा हूँ। कारण क्या है समझ जाएगा, ये सामने उतरे। लॉग 2 की तो बेस 2 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, देखो क्या लिखा अच्छे से लिख लेते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग वाई विद द बेस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सीधी तरह जा रहे लगा, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। प्लस माइनस दोनों है, क्या होगा, तो एक्स को वाई, वाई को एक्स से रिप्लेस करके प्लस माइनस में कैसे चेक करना है लास्ट क्लास में बताया था। ये हो गया इसका सब्जेक्टिव अप्रोच, मैं बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। तो मैं x को पुट कर रहा हूँ 2, तो y क्या है 2 की पावर 2 माइनस 1 4। x को 2 पुट किए तो y 4 आया। तो ऑप्शन में y को 4 पुट करेंगे तो x क्या आएगा 2, सॉरी x को 4 पुट करेंगे तो y क्या आएगा 2। तो a में पुट करता हूँ, 4 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लोगे, सॉरी लॉग 2 विद द बेस 2, लॉग 4 विद द बेस 2, 4 पुट किया x की जगह पे। ठीक है, लॉग 4 विद द बेस 2 इज 2। यार यहाँ पे एक 1 प्लस और छूट गया है मेरे से, ठीक, तुम सॉल्व करो ना। ये 8 आ जाएगा, 1 प्लस 8 9, 9 का अंडर रूट इज 3, 1 प्लस 3 इज 4, 4/2 इज 2। ये 2 आ गया, और तुम बाकी ऑप्शन देखोगे तो नहीं आएगा, सी में भी नहीं आएगा और डी में भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर है, ये ऐसे ही निकालना है तुमको। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन मैं तुमको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया रहेगा, जो देने वाला हूँ मैं, वो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, अब अपने को वहाँ पे इन्वर्स निकालना है, तो अभी तो इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। अभी क्या करेंगे, अभी हम यही ऑब्जेक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे सबने अभी तक पढ़ाई नहीं है, मॉडल्स खत्म हो गया, हम नेक्स्ट वो वही पढ़ाने वाले हैं, तो उस समय तुमसे बन ही जाएगा। लेकिन जैसे अगर अभी बनाना है कि सर अभी कैसे करें, तो देखो कैसे करोगे। ये फंक्शन दिया है, उसका डोमेन और कोडोमेन दिया, फंक्शन डिफाइंड बाय ठीक है, फाइंड एफ इनवर्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऑप्शन लिख रहा हूँ। तो मुझे उसका इन्वर्स निकालना है। अब तुमको उसका इन्वर्स निकालना आता नहीं है, उसका कारण ये है कि मैंने पढ़ाया नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे सॉल्व करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ोगे तो कर लोगे। अभी क्या करना है, अभी हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करेंगे। तो मैंने 2 और 4 पे ओपन है, कोई एक वैल्यू लेनी है, तो क्या लूँ, तो मैंने यार कोई भी एक वैल्यू लेनी है, तो मैंने 3 ले लिया। ठीक है, x को 3 पुट किया, तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, इसमें 3 पुट करो ना, तो क्या आएगा 3 माइनस 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3 माइनस 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर याद होगा, जस्ट छोटा वाला इंटीजर 1, तो 2 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन में 2 पुट करने पे क्या आना चाहिए 3, तो ए में 2 पुट किया तो क्या आ गया 4, बी में पुट किया 2 प्लस 2/2, 2 प्लस 1 3 आ गया, सी में पुट किया 2 प्लस 1 3 आ गया, डी में पुट किया 2 माइनस 1 1 आ गया। तो यार ये होगा या ये होगा। अब तो कैसे पहचाने, तो दूसरी वैल्यू लो, और क्या, एक्स को अब कुछ और लेता हूँ, यहाँ पे 2.5 लेता हूँ, क्या लूँ 2.5 सही रहेगा, हाँ 2.5 लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा देखना, 2.5 माइनस 2.5/2, 2.5 माइनस 1 जो भी आएगा 2.5 आएगा। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 2.5 माइनस 1 इज 1.5। तो ऑप्शन में 1.5 रखने पे क्या आना चाहिए 2.5 आना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन में पहले रखता हूँ 1.5 प्लस 1.5/2, 1.5 प्लस ये क्या आएगा 0.75 आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो बी तो नहीं है, सी चेक किया 1.5 प्लस 1 इज 2.5। ठीक है, सी वाला हो क्लियर है ना। एक्स पुट किया, वाई निकाला, तो ऑप्शन में ये वैल्यू पुट किया 2 और देखा कौन सा ऑप्शन में
3 आ रहा है, तो बी और डी दोनों, बी और सी दोनों ऑप्शन में आ रहा था, तो मैंने कोई और वैल्यू ले ली और सिर्फ बी और सी ऑप्शन चेक कर लिया, उससे मुझे समझ में आ गया कि आंसर इसका सी है। ठीक है, क्लियर है। तो यार इस टाइप के सवाल ही मैक्सिमम मैंने देखे हैं। ठीक है, यही क्वेश्चंस पूछते हैं, घुमा फिरा के यही पूछते रहते हैं, तो ये तुमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब तुमको ये समझ लेना पड़ेगा कि यार अपने को सब्जेक्टिवली इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से एकदम फटाफट काम होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर के लास्ट 3 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तीनों सेम टाइप के सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन से कंसेप्ट के ऊपर है भाई, जो भी पढ़ाया था कि f और f इनवर्स इंटरसेक्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू x लाइन पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो सॉल्व, पहला सवाल बहुत, ये तो बेसिक्स है एकदम, डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, ये है तुम्हारा पहला सवाल, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पे क्या है कि मैं स्क्वायरिंग करूँ, देख लो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं अगर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 इधर लिया और दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 4, जिसको मुझे नहीं लगता तुमको भी सॉल्व करना आता है। ठीक है ना, तो मैं तो इसको सॉल्व करने वाला हूँ नहीं, स्क्वायरिंग वगैरह करके। तो कैसे करूँ सॉल्व फिर चलो उसको पहले देखते हैं कि यार ये है क्या चीज़। उसको तुम ध्यान से देखोगे, जैसे ये एक फंक्शन है, तो मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। तो मैंने क्या किया, y को इधर ही ले लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, सीधी तरह चारे लगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाइन प्लस 8y अपॉन 4। अब अगर x की जगह y की जगह x डालोगे तो यार ये कुछ इसी टाइप का दिख रहा है, देख लो। तो इसका मतलब है ये तो है फंक्शन और ये है उसका इनवर्स, मतलब कुछ इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व, अपने को ये सॉल्व करने के लिए दिया, f और उसका इनवर्स को सॉल्व करने बोला है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यार अभी पढ़ाया ना मैंने कि f और f इनवर्स को सॉल्व करने से अच्छा है सॉल्व इसको कर लो, f और इसको सॉल्व कर लो, या इनवर्स और इसको सॉल्व कर लो कि ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ये दोनों भी वहीं इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों भी वहीं इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करने से अच्छा है इसको सॉल्व करूँगा, क्यों, सोल्यूशन सेम आएगा। तो मैं लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, x को इधर लिया, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी इधर आएगा तो 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सीधे तरह चार x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 3 प्लस माइनस। ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे डोमेन दिया हुआ था x 5/4 से छोटा है, तो ये डोमेन में लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ 2 वैल्यूज है, 3 प्लस रूट 5/2, 3 माइनस रूट 5/2। 3 माइनस रूट 5/2 तो ऑब्वियसली लाइक कर रहा है। रूट 5 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग, 3 में माइनस करेंगे, लाइक कर रहा है, देखना ये लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखना पड़ेगा। 3 प्लस 2 पॉइंट समथिंग, ये नहीं लाइक कर रहा है, तुम देखना। तो आंसर क्या है, ये है सेकंड आंसर। सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमने वही कंसेप्ट यूज किया है कि f और f इनवर्स को सॉल्व करने से अच्छा है f और x को सॉल्व कर लो, नहीं तो इनवर्स और x को सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो एक ऐसा सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये भी मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर ये सब दिखने लग गया, ये दिख गया तो फिर जम जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इजी भी रहते हैं तब तक। फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x cube plus 1 is equal to 2x माइनस का क्यूब रूट। ठीक है, तो देखो अभी ध्यान से,
अब मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि अगर इसको सॉल्व करोगे और दोनों साइड होल क्यूब करोगे तो ये पावर 9 पहुँच जाएगा। पावर 9 सॉल्व करना नहीं आता है, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करें, तो ज़रा इसको देखा मैंने ध्यान से, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, इसका इन्वर्स निकालता हूँ, 1 इधर लिया, y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स आ गया, y माइनस 1 का क्यूब रूट। ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। x की जगह y की जगह x डालोगे तो ऐसा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। यहाँ 2x है, यहाँ सिर्फ x आएगा। अगर y की जगह x की जगह y और y की जगह x डालोगे तो ऐसा दिखा क्या? नहीं दिखा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 1, ठीक है। अब मैं इसका इन्वर्स निकालता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/2 का, ठीक है। x की जगह y की जगह x, हाँ ये जम गया, ये देखो ऐसा ही दिख रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये देखो जैसे कन्वर्ट किया इसको, ये एफ ऑफ एक्स है और ये उसका इन्वर्स है, वही इसको और इसको सॉल्व करने से अच्छा है इसको सॉल्व कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक साइड लिया, इसके रूट्स निकालने में कितने आ रहे हैं रूट इसके, तो एक तो रूट हिडन ट्रायल से निकाल लिया, ठीक है। एक रूट आ गया, देखो उसका क्या 1 हिडन ट्रायल से, 1 माइनस 2 प्लस 1, फिर इसको क्या किया x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। ये सब याद होगा यार। ठीक है, इसके रूट्स निकालो, एक तो आ गया 1 और इसमें सीधी तरह चारे लगाओगे तो -1 प्लस माइनस क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी √5/2। कितने रूट्स आए, एक प्लस वाला एक माइनस वाला एक, 3 रूट्स आए, ठीक है। डोमेन तो दिया नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, सब सेटिस्फाई करना ही है, ठीक है। तो क्या बोल सकता हूँ मैं, कितने सोल्यूशंस है, कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस पूछा था, 3 रियल सोल्यूशंस, क्लियर, ठीक है। तो इसी टाइप से ये सवाल करने होते हैं। यहाँ पे तुमको ये पहचानना पड़ेगा कि एक f दिया हुआ है और दूसरा उसका इन्वर्स दिया हुआ है। अगर ये पहचान लिए तो सवाल इजीली बन जाएगा, वरना तो क्या है लेके बैठे रहो, ठीक है। तो एक सवाल आया था जेई मेंस में 2011 में, वो मैं करा रहा हूँ लास्ट, उसके बाद तुमको होमवर्क देता हूँ। देखो सवाल 2011 मेंस का ही सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। एडवांस का तो बहुत ही इजी है, वो भी दे दूंगा, पहले मेंस का लिखो। लेट f be a function defined by f of x is equal to x minus 1 का होल स्क्वायर उस पर x is greater than equal to 1, ठीक है। फंक्शन है तो दो स्टेटमेंट्स है, वही स्टेटमेंट वाला सवाल है, 4 ऑप्शंस रहते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी है, फिर फॉल्स वाला। 4 स्टेटमेंट बना के तुमको याद ही होगा। द सेट ठीक है। स्टेटमेंट 1 ये f इज अ बाइजेक्शन ठीक है। तो ऐसा कुछ दिया है, सुनना ध्यान से भी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये फंक्शन है ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, उनको बोल रहा है f और f इनवर्स को सॉल्व करना है स्टेटमेंट 1 में। तो मैंने बोला f और f इनवर्स को सॉल्व करने से अच्छा है f और x को सॉल्व कर लो, उसको ओपन कर लो, यहाँ से x की 2 वैल्यूज आएगी, एक आएगा 1 और एक आएगा 2, मतलब ये तो ट्रू है, करेक्ट है। सिमिलरली मैं अब इसका इन्वर्स निकाल रहा हूँ, तो क्या लिखा है ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1
1 को इधर लिया, y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है। इसको इधर लिया तो अंडर रूट आएगा, तो प्लस माइनस दोनों आता है, प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस वन। फिर ये 1 इधर आया तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस वाई माइनस वन। फिर x की जगह y और y की जगह x लिख देना। प्लस माइनस दोनों में चेक करना है तो चेक करना बताया था। यहाँ पे x को मैं 2 पुट करता हूँ तो y क्या आएगा, 2 माइनस वन 1 प्लस 1 2। x को 2 पुट किया तो y भी 2 आया, तो यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 माइनस वन 1, तो 1 प्लस माइनस वन, प्लस लोगे कि माइनस लोगे कि 2 बने, प्लस लेंगे। तो इन्वर्स कौन सा आ गया, तो y लिख दो, इन्वर्स कौन सा आ गया, प्लस 1। ये भी ट्रू है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन करेक्ट है क्या, हम बिल्कुल करेक्ट है। f और f इन्वर्स को ही तो सॉल्व करना था, ठीक है ना। चलो हमने किया नहीं है लेकिन करना तो उसी को था, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आज का जितना भी मुझे समझाना था समझा दिया। मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, वो देख लो तुम बस।